हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी थियरी है और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरह से देखेंगे। बहुत की पॉइंट है, मेन की पॉइंट है ये। आई होप कि सभी लोग को ये बहुत यूजफुल रहेगी वीडियो, अगर ये वीडियो आप तक लास्ट तक देखते हैं तो। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम काम करते हैं तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है। जब तक उस वीडियो को हम पूरा वॉच नहीं करते हैं, पूरी उस चीज को हम देखते नहीं है, तब हमें पता चलता है। ठीक है, इस तरह से हम स्टार्ट करते थे। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे का सिद्धांत, ठीक है, संज्ञान विकास की अगर हम बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे थियरी। ठीक है, तो इनकी अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले इन्होंने परीक्षण किया। किस पे किया था? अपने बच्चों पर किया। उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को उन्होंने देखा कि जिस जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके 3 बच्चे थे। सबसे पहले ये बात है कि इनके 3 बच्चे थे, और अगर ये 1 मिनट अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने इनके बच्चे थे, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे इनके 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 थे। और इन्होंने तीनों ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि जब इनके बच्चे बड़े हो रहे थे, जब बड़े हो रहे थे, सबसे मेन कि बड़े हो रहे, जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनमें परिवर्तन होता गया। तो इन्होंने इस अवस्था को सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अवस्था का सिद्धांत के फादर कौन है, पिता कौन है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बुद्धि का भी क्या होता है? विकास है। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी बुद्धि का क्या होता है? विकास होता जाता है, होता रहता है। पहले बच्चा सरल चीजों को सीखता है। ठीक है, पहले उनको जो सामने चीज दिखाई देती है उसके बारे में सबसे पहले बच्चा दिखता है, और जो बाद में जो चीजें उनको दिखाई नहीं देती, जब उम्र बढ़ती है तो उन उम्र के साथ साथ, आयु के साथ साथ वो क्या करते हैं? अनुभव बढ़ते जाते हैं, फिर वो कठिन चीजों को सीखने लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? फिर आगे चलते हैं हम। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय कंसेप्ट और कॉग्निटिव डेवलप बहुत बार पूछा गया है कि अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। अनुकूलन मीन्स क्या होता है? एडजस्टमेंट करना। ठीक है, जैसे आप गांव के रहने वाले हैं तो आप साउथ में जाएंगे, या साउथ के रहने वाले हैं तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, रह नहीं सकते हैं, अनुकूलन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। अगर इंग्लिश की बात करें, जैसा इन्वायरमेंट, जैसा देश वैसा भेद, अगर उसमें ढल जाते हैं तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया वहां पे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा गया। उसके बाद आता है समायोजन। ठीक है, समायोजन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आत्मसातीकरण क्या होता है, और यहाँ पे समायोजन। समायोजन मीन्स क्या होता है? एकोमोडेशन, तो पूर्व ज्ञान, ठीक है, और ज्ञान नए ज्ञान, ठीक है, योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना ही क्या होता है? समायोजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि एक लड़का आपका 8 साल का लड़का है या 5 साल का लड़का, ठीक है, जब वो गाय को देखता है और भैंस को देखता है, तो देखिए गाय के भी 4 पैर होते हैं और भैंस के भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, जब तो गाय और भैंस में जब अंतर कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समझ। अगर वहीं पर गाय को देखा और भैंस को देखा, तो गाय को गाय भी बोलता है, भैंस को भी गाय बोलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण होता है, या एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ज्यों का त्यों बोलना, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं या एसिमिलेशन। जब हम पुराने ज्ञान में नए ज्ञान में परिवर्तन करते हैं, नए चीज को परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समायोजन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना, ये क्या होता है? आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन का मतलब वही होता है आपका, जिसको मैं आपको बताया, एडप्टेशन बोल सकते हैं या कस्टमाइजेशन बोलते हैं। अनुकूलन का अर्थ है कि समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में, जो अपने बिहेवियर में आप चेंज करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन का, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए उसके विचारों को, उसके नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, अगर उनको आप क्या करते हैं? एडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वहां पे, तो आप क्या करते हैं? अडॉप्ट हो जाते हैं, आप वहां पे कस्टमाइजेशन हो जाते हैं। ठीक है, अपनाने के लिए विचारों
का त्याग करना जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। जैसे जैसा देश, उदाहरण के लिए जैसा देश वैसा भी, ठीक है। अगर आप गांव के हैं, शहर में गए तो गांव जैसा रवैया करेंगे, शहर के लोग आप पर क्या करेंगे, हंसेंगे। इसीलिए गांव को छोड़ के हमें शहर के जैसे क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो ये आपका होता है अनुकूलन, ठीक है। अब पता चला गांव में लोग नूडल्स खाते, नूडल्स को चाउमीन बोलेंगे, शहर में गए तो नूडल्स चाउमीन मांगे तो चाउमीन वाला समझेगा ही नहीं, तो अगर वहीं पे नूडल्स बोलेंगे तो वो समझ जाएगा दुकानदार, ठीक। उसके बाद देखिए आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। अब भी मैं आपको बता के आई, एसिमिलेशन या आत्मसाती, इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसा बच्चा साइकिल सीखता है तो बाइक सीखने में क्या होती है, मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज और होता है कि जैसे बच्चे ने मुर्गी देखा और बत्तख देखा, तो बत्तख को जब देखता है तो बोलता है कि मुर्गी है, तो ये आपका ज्यों का त्यों बोल दिया ना, एसिमिलेशन करा था। अब आपका साम्य धारण होता है, ठीक है, कंसेप्शन होता है। इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को क्या करता है, स्थापित करता है। आत्मसात एसिमिलेशन और जो होता है आपका यहाँ पे और समायोजन, इन दोनों के बीच क्या करता है, इक्विलिब्रियम बनाता है, ये साम्य धारण बनाता है। इनको हम क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्कीमा। स्कीमा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी कहा जाता है, ठीक है। स्कीमा, जब कोई चीज आप देखते हैं तो आपके सामने वो क्या होता है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, कि हाँ ये ऐसा हुआ, वहां पे अटेंशन देते हैं, रिटेंशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज को सीखते हैं, तो उस प्रीवियस नॉलेज में ही क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्कीमा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि उन्होंने अवस्थाएं दी, उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्था, 4 स्टेजेस की बात की थी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे थियरी, संवेदी गामक अवस्था कितनी होती थी, कि 0 से नहीं होता है, किसी किसी बुक में ना आपको 0 से 2 वर्ष लिखा है, लेकिन ये जन्म से 2 वर्ष होता है, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, इस अवस्था में बच्चा का किसी वस्तु को देखकर, ठीक है, सीइंग लिसनिंग ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, आपका आंख नाक कान त्वचा और किससे होता है, जीभ से, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहलाते हैं। अर्थात 2 साल का जब बच्चा रहता है, जब उसके सामने से कोई चीज उठा लेते हैं तो बच्चा के सामने बच्चा रोने लगता है, उस चीज को चाहिए, हाथ पैर फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। अर्थात बच्चे को वस्तु देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश कर। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलक झपकाए तो भी बिना सोचे ही पलक झपकाने लगता है, ठीक है। आप थप्पड़ मारेंगे तो बच्चा भी आपको थप्पड़ मारने लगता है, बिना सोचे समझा था तो वो क्रिया अनुकरण करता है, जैसा वो देखता है वैसा करता है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेज या अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं, ये अगर एज की बात करें 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, ठीक है। जीन पियाजे थियरी ने जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 से लेके 4 वर्ष और 4 से लेके 7 वर्ष भागों में विभक्त किया, मैंने बांटा। जो 2 से लेके 4 वर्ष की अवस्था होती है, बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, ठीक है, वो बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता, अर्थात जो कि तर्क करने योग्य नहीं होता, ठीक है, लॉजिक नहीं लगा पाता। जैसे बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा तो पहचान गया, पर जब उसने सफेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचाना, ठीक है। जैसे बच्चे को दुकान पे जाता है, दुकान पे तो चला जाता है, लेकिन दुकान से वो घर नहीं आता, तो ये आपका 2 से 4 साल की अवस्था में आती है, ठीक है। और ये सेकेंड स्टेज की बात की गई है। और इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, सबके पापा उसके पापा, सबके मम्मी उसकी मम्मी, वो सबका सामान उसका सामान, ठीक है। इसमें सब बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछता और ज्यादा पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, ठीक है। तो राइट यहाँ पे आपके 2 से 4 वर्ष के। उसके बाद चलते हैं आगे। 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण पलटन और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है। जैसे बच्चा 1 से गिनती तो 100 तक पढ़ लेगा, जब लेकिन 100 से उसको बोला जाएगा कि 1 पर आओ, बैकवर्ड नंबर बोलो, तो बच्चा नहीं पलट के पढ़ पाएगा, ठीक है। अगर पतले गिलास में और चौड़े गिलास में दोनों में पानी बराबर रखा जाता है, लेकिन बच्चा बोलेगा जो पतला गिलास है उसी गिलास में मैं क्या करूंगा, लूंगा, ठीक है। तो ये आपका कंजर्वेशन की बात, पलट नहीं पा कंजर्वेशन जिसे बोला जाता है संरक्षण, ठीक है।
का कोई ज्ञान नहीं होता है, पलटने जैसे बच्चे का यह बता दे कि आपकी बहन है तो वह नहीं बता पाएगा कि वह आपका भाई है, ठीक है। बहन तो बता देगा लेकिन भाई नहीं बता पाएगा कि मैं उसका भाई हूँ, ठीक है। विकेंद्री के जैसे आप बच्चे को दो अलग अलग गिलास, जैसे मैं आपको बताएं, एक पतला एक चौड़ा दे, और तो वो यह नहीं बता पाएगा कि किसमें ज्यादा पानी है। और संरक्षण की बात करें, बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता इस अवस्था में, ठीक है। बच्चा जो संरक्षण तो कंजर्वेशन नहीं कर पाता है सभी चीजों को, तो ये आपका रहता है संरक्षण। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। मूल संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूल संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है कि कितने साल की होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंक्रीट स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। पूछा जाता है ना कि बच्चा किस अवस्था में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि तीसरे स्टेज में, पियाजे के तीसरे स्टेज में, जिसे मूल संक्रियात्मक अवस्था या 7 से 11 वर्ष की अवस्था बोली गई थी। जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूल चिंतन करता है, उसकी बनावट के बारे में पूछता है, उसका आकार और उसका रंग, ठीक है, आदि। ये आपके तीसरे स्टेज की बात की गई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। आई होप कि सबको ये वीडियो पसंद